हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न्स, अबाउट योर रिपीटिंग हैबिट्स, अबाउट समथिंग यू फील स्टक अबाउट। ओके, सो कल भी मेरे एक मेंबर हैं कल्याणी समानी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आई एम आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, शी इज़ एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग फ़ोन एंड ऑल। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा उनको सीधा सीधा रिप्लाई ये है कि यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन इफ़ द अदर पर्सन डज नॉट वॉन्ट दैट फॉर themselves. Yes, you can manifest that, but I don't think so. You have the time and you have the efforts to invest in some other person other than you. At least मेरे लिए तो ऐसा है, मैं किसी की इतनी सरदर्दी नहीं ले सकती until and unless I'm very serious about that person. Okay. So anyways, अगर हम एक पैटर्न देखते हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन एंड ऑफ पैटर्न आता है, ऑन एंड ऑफ। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं ईशा, मेरी उनसे 1-2 महीना बात होती है, फिर हम नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, फिर बात होती है, फिर हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, देन वॉच दिस वीडियो, वॉच व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। यूजुअली ऐसे ही क्लाइंट्स वो होते हैं जो कहते हैं कि ईशा, मुझे ना उनसे बात करनी है, मुझे मुझे चाहिए कि वो मुझे मैसेजेस करे, मुझे कॉल्स करे। ईशा, आई एम सो क्लोज टू माई मैनिफेस्टेशन। ईशा दिस, ईशा दैट, ईशा ऐसे, ईशा वैसे। दे आर वेरी डेस्परेट, दे जस्ट वॉन्ट कि सामने वाला पर्सन उनसे बात करे। क्या बात करे उनको ये भी नहीं पता। जब वो बात करेंगे आपसे तो आप उनके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि तुमने ऐसा किया, तुम उन्हें ब्लेम करोगे। बट तुम इस स्टेट में हो इस टाइम पे जहाँ पे तुम्हें पता नहीं है कि सामने वाले से बात क्या करनी है, बस तुम्हें चाहिए कि बात करे। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए कि रिलेशनशिप हो। मैं सच बोल रही हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, खपे हुए आते हैं, दिमाग खपा चुके होते हैं अपना, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि शायद ऐसे चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कि वो मुझे कॉल करे, बट उनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए कि लॉन्ग टर्म की मैं आगे उनके साथ शादी करूँ या कुछ ऐसा मेरे फैमिली हो, ये है वो है, नहीं। दे जस्ट वॉन्ट वन थिंग एंड दे वॉन्ट कि यार वो इंसान मुझे पागलों की तरह कॉल करता रहे, जिससे मुझे रीअश्योर होता रहेगा कि वो बंदा कहीं नहीं गया है। और यूजुअली वो किस फीलिंग में बैठे होते हैं, वो बैठे होते हैं कि यार सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे कॉल्स चाहिए, इसीलिए मुझे उनके कांस्टेंट मैसेजेस चाहिए, इसीलिए मुझे उनका कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए। और ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, ऐसे लोग बहुत डेस्परेट भी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा होना गलत है, बट हो जाते हैं। दिस इज़ समथिंग जो आजकल 99% ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी यूथ है, इवन कि अडल्ट्स जो भी हैं, उनमें आपको ये पैटर्न्स दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका कोई तो रीज़न होगा, इसका कुछ तो रीज़न होगा। आई टेल यू व्हाट इज़ द रीज़न। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ईशा, ये बात ना क्लीशे है, ये बात सबको पता है, कुछ नया बताओ। आपका माइंड इस टाइप से प्रोग्राम कर दिया गया है कि आपको लव में ब्लॉकेजेस देखने की आदत है। अगर आप किसी से मिलो और आपको पता है कि आप इनके साथ फ्यूचर देख सकते हो, तो आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। वाई? बिकॉज दे आर वेरी काम, दे आर वेरी कंपोज्ड, दे आर वेरी पॉइस्ड, राइट? बहुत शांत स्वभाव का कोई अगर आपको इंसान मिलेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप स्टेट में नहीं हो, आपकी स्टेट बिगड़ी हुई है। आपकी स्टेट है कांस्टेंट ड्रामा, कांस्टेंट नेगेटिविटी, सैडनेस में बैठना, सैड डिस्कम्फर्टेबल फील होना, और फिर आप सामने वाले को ब्लेम करते हो। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ होते हुए देखी है। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो कि बहुत शांत है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस स्टेट में नहीं हो कि सामने वाले के साथ जुड़ सको, क्योंकि आपका मन आपको लगता है कि आई हैव दिस लॉन्गिंग नीड फॉर माई पर्सन। जब तक ये दर्द नहीं होगा ना, तब तक मैं प्रूव नहीं कर सकती कि यार मेरा प्यार जो है वो स्ट्रांग है, मेरा लव बॉन्ड स्ट्रांग है मेरे पर्सन के साथ। ये कहाँ से आती है ये सोच? आपका स्टेट क्या है? यहाँ पे स्टेट यही है कि लव इज इक्वल्स टू पेन, love is equals to drama, love is equals to something that it is actually not. But in reality, love is very peaceful. Love is just existing with your person. You don't have to speak anything, you don't have to tell them everything, you just need to sit with them. और
सचमुच में ऐसा एक फेज़ आता है व्हेन यू आर विद योर पर्सन और आप बहुत सेफ एंड बहुत काम हो, बहुत पीसफुल हो, आपके दिमाग में रहता है कि हाँ यू हैव द पर्सन बट नॉट लाइक दिस जैसे अभी है। आपके दिमाग में अभी ऐसा है ना कि यार वो क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। नहीं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो आपको पता होता है ना इस टाइम पे यूजुअली वो क्या कर रहे होते हैं, कि हाँ यार वो तो यही कर रहा होगा। यू लव देम बट वो थॉट आता है और चला जाता है। इट डज नॉट कंज्यूम्स यू completely. Yes, you want to give them a good life. Yes, you want to love them. Yes, you want to cherish them. I understand that, but not in a desperate way. डेस्परेशन कहाँ से आता है? फियर ऑफ लूजिंग समवन। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले में ऐसी कोई क्वालिटी है जो हम में नहीं है, और इसीलिए फिर हम चेजिंग मोड में चले जाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, जो भी हमें सामने वाले में नहीं दिख रहा है, अगर वो हम अपने अंदर ले आए क्वालिटी, हम चेजिंग मोड से हट जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ इस टाइम पे बहुत वैल्यूबल है। डेस्परेशन से लव पे शिफ्ट हो। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना, खुद पे काम करो। जो फोकस उस पे है वो खुद पे लगाओ। जो क्वालिटीज़ तुम उसमें ढूंढ के खुश हुई जा रहे हो कि चलो ये चीज़ मुझे मिल गई, वो तुम अपने अंदर लाओ। और यूजुअली जैसे कोई पैटर्न आता है, जैसे सपोज अगर आप ऑन एंड ऑफ पैटर्न में हो, आप अपने एसपी से बात करते हो, फिर नो कांटेक्ट में चले जाते हो, फिर आपकी लड़ाई होती है, फिर आप नो कांटेक्ट में चले जाते हो। जब वो लड़ाई होती है, जब वो फाइट्स होती हैं, जब आप सोच रहे होते हो कि यार ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, या आप झगड़ रहे हो, आप कुछ कुछ बोल रहे हो, यू आर शाउटिंग एट देम, यू आर ब्लेमिंग देम, इफ़ यू आर अवेयर, आपको अगर रियलाइज़ हो जाएगा कि हाउ रॉन्ग इज़ दिस। नॉट इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि अच्छा मैं अवेयरनेस हूँ एंड आई कैन चेंज दैट, नो, एज समथिंग कि क्या अगर, मतलब दिस इज समथिंग वेरी हार्ड, ओके, दिस इज़ वेरी यू नो वेरी अवेकनिंग टू मी। मैं अपने आप को हमेशा ये बोलती हूँ, जब भी मुझे ऐसा कोई फेज़ आता था मेरी लाइफ में, लास्ट 1 ईयर में आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं ये देखती हूँ कि कल को अगर मेरी डॉटर होती या मेरा सन होता, राइट, मेरी डॉटर या बेटा होता, और अगर ऐसी कोई बात है जो मुझे बहुत तंग कर रही है, क्या मैं ब्लेमिंग मोड में जाती कि तुमने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया, या मैं इस मोड में जाती कि यार ये प्रॉब्लम अलग है, पर्सन अलग है, एंड आई हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट ऑन ब्लेमिंग द पर्सन। सो जब मैंने उस पर्सपेक्टिव से सोचा, दिस वॉज फॉर मी। मैं नहीं बोलती कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए ये चीज़ वर्क करेगी, बट जब मैंने ये चीज़ देखी कि आई डोंट हैव टू फोकस ऑन द पर्सन एंड ब्लेमिंग दैट पर्सन, आई हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड बोथ आर सेपरेट। देन इंस्टेड ऑफ वो अग्रेशन आता था, बट धीरे धीरे वो अग्रेशन कम होना स्टार्ट हो गया, एंड बोलते ना कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गए, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गए, ओरिएंटेड नहीं, ओरिएंटेड हो गए, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गए। आपको ऐसा हो गया कि यार लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जब तक मैं अपना टेम्पर ना लूज़ कर दूँ, जब तक मैं अग्रेशन को काबू ना करने दूँ अपना बिहेवियर। आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्व होती जाती हैं। सो अगर आप किसी एक नेगेटिव पैटर्न में स्टक हो ना, विदाउट विदाउट थिंकिंग कि मेरा इसमें से क्या मुझे मेरे हाथों से खो जाएगा या क्या हो जाएगा, डू दैट थिंग जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जब आप ऐसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि यूजुअली हमारा जो न्यू वर्जन होता है ना, जो काम है, कंपोज्ड है, कितने लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भी बताएंगे कि ईशा आई वांट टू बी पीसफुल, मुझे चाहिए एक हैप्पी लाइफ, मुझे चाहिए काम लाइफ, मुझे चाहिए अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। हमारा न्यू वर्जन हम सब का हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। ये सब में कॉमन होगा, जो भी न्यू वर्जन हम सबका होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी ये क्वालिटीज़ चाहते हैं, अबंडेंट होना चाहते हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा पर्सन जो हो हैंडसम हो, अच्छा दिखता हो, फिजिकली फिट हो। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंड पिंचिंग द अदर पर्सन, यूजुअली हमें ये आदत अपने बचपन में हमारे पेरेंट्स से होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो उनको सिखाया गया उन्होंने अपनी समझ से बेहतर किया है। बट जब हम इस सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ चलते हैं ना, सामने वाले का भी जो हमें लगता है ना कि उसका ईगो है, एंड वी हैव टू चेंज दैट ईगो। बहुत लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं ईशा आई हैव टू चेंज दैट पर्सन, आई हैव टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म दैम। वो ईगो उनका शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज यू बिकेम सोल्यूशन ओरिएंटेड। अब आप गुस्से में नहीं हो,
अब बहुत सारे लोग ना समझ नहीं पाएंगे इस वीडियो को, मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा है आप बताना मुझे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है जब आप प्रैक्टिकली अपने न्यू वर्जन को अडेप्ट करने की कोशिश करते हो। ये प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं आएगी जो सिर्फ रोबोटिकली अफर्म कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये एक्चुअल में उन पर्सन को आएगी, उन लोगों को आएगी जो ये सोचते हैं कि यार हाउ हाउ वुड माई न्यू वर्जन बिहेव। ये क्वेश्चन आता ना कि यार मेरा न्यू कॉन्सेप्ट, मेरा न्यू सेल्फ कैसा होता। ये उन लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी। और मैं हर बार ना सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करने आती कि अच्छा मैं थ्योरी ही एक्सप्लेन करती रहूँ, नहीं, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें करते हुए जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैं उन्हीं पे वीडियो बनाती हूँ। इसलिए मेरी इतनी ऑडियंस जो है मेरे साथ रिलेट कर पाती है कि यार ईशा आपकी वीडियोस जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मुझे समझ आता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। अगर आपको ना थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि आई वॉन्ट टू नो मोर, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सारे आंसर्स मेरे मेंबर्स ओनली में, टू बी ऑनेस्ट। मेरे अगर आप सोचना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो लॉ ऑफ असम्पशन प्रैक्टिस एंड आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो सब कुछ, लॉ ऑफ असम्पशन की नॉलेज मैंने बहुत प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर की हुई है मेंबर्स ओनली में। एपिसोड 1 पावर ऑफ नाउ से स्टार्ट करो, वहाँ पे सबसे नीचे है वो एपिसोड, करते करते ऊपर तक आओ। जैसे ही आप टॉप तक पहुँच जाओगे ना, वीडियोस को एक बार देखो, अगले दिन फिर से दूसरी बार देखो, फिर सेकंड वीडियो देखो, फिर अगले दिन उसी वीडियो को फिर से देखो। ऐसे करते करते जब आप टॉप तक पहुँच जाओगे ना, यू विल बिकम इनविंसिबल, मास्टर मैनिफेस्टर। अभी एक मेंबर है मेरे, आस्था, वो 21 डेज़ पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने 21 डेज़ पहले मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन किया था, 21 डेज़ पहले। एंड कल जब मैं लाइव में बैठी थी, शी टेक्स्टेड मी, ईशा देयर इज़ अ सक्सेस स्टोरी, आई हैव मैनिफेस्टेड टू कॉन्टैक्ट विद माई एसपी। अभी उनका मैं सक्सेस स्टोरी कवर करने वाली हूँ। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। 21 डेज़ गाइज। कैसे? सबसे पहले नॉलेज, वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस गाइड करने के लिए प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है। सेकंड, लाइव जूम कॉल इवेंट्स। मैं अपने मेंबर्स के लिए हर मंथ 2 से 3 लाइव जूम कॉल इवेंट्स करती हूँ, जिसमें आप लाइव मेरे साथ बैठते हो और स्क्रिप्टिंग करते हो और हम एक दूसरे की स्क्रिप्टिंग सुनते हैं। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंबर्स ओनली में वो वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। थर्ड, मैंने वहाँ पे एक आइडल मैनिफेस्टेशन रूटीन पोस्ट किया हुआ है। यही रूटीन आस्था फॉलो कर रही थी, और भी अंकिता, आस्था, शयंतिका, नीलेश, कितने सारे मेंबर्स हैं, सूजल, खान सर पटना से, दीज आर द नेम्स ऑफ माई मेंबर्स ओनली, राइट। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमेशा एक ही कमेंट आता है, वी फील द शिफ्ट। हमें फील हुआ, हमें एहसास हुआ, ओ यार दिस वीडियो वॉज माइंड ब्लोइंग। आप कॉमेंट्स में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक सब्लिमिनल पोस्ट किया है। वो सब्लिमिनल है ओवरनाइट सब्लिमिनल, मतलब इट्स अ लॉ ऑफ असम्पशन सब्लिमिनल, गेट व्हाट यू वांट। सोचो इससे आसान चीज़ और क्या हो सकती है कि आप सोते सोते अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो, सोते सोते। वो सब्लिमिनल वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है एंड पीपल आर कमेंटिंग। सी, जो आइडल 30 डेज़ का मैनिफेस्टेशन रूटीन मैंने पोस्ट किया था, उसमें लोग, एवरीबडी इज कमेंटिंग, कोई डे 15 पे है, कोई डे 16 पे है, कोई डे 18 पे है, एंड दे आर सीइंग रिजल्ट्स। यू कैन चेक इट आउट इन दीज कमेंट्स। सो गो अहेड। अभी सितंबर में मैं फिर से, सितंबर बिगिनिंग में, लाइक 3rd 4th में मेंबर्स ओनली में पोस्ट करूँगी। मैं फिर से जूम कॉल इवेंट करूँगी जिसमें आप मेरे साथ लाइव स्क्रिप्टिंग करोगे। एंड यस, अभी 1-2 दिन में आई विल बी शेयरिंग अ सक्सेस स्टोरी ऑफ माई मेंबर्स ओनली, जिनमें उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपनी डिज़ायर्स को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे मेंबर्स ओनली ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, ओपन करो, क्लिक करो और ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है शायद मुझे पर्सनल टच ही चाहिए, मुझे चाहिए कि आप मुझे समझाओ, मुझे गाइड करो, मेरी पर्सनली प्रॉब्लम्स बैठ के मेरे साथ सुनो एंड डिस्कस करो, मुझे विजुअलाइजेशन कराओ, पर्सनल, हर एक चीज़ पर्सनल, तो आप मेरे साथ 4 to 6 वीक्स का कोचिंग कर सकते हो। ये रहा मेरा मेल, इस मेल पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड सी कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। उस पार्ट को फिर से सुनना, लेटिंग गो
of any old pattern requires awareness. You have to be present and you have to ask yourself कि क्या कल को आप ये पूछ सकते हो, अगर मेरे बच्चे होते तो क्या कल को मैं उनसे ऐसे बात करती या मैं प्रॉब्लम बताती उन्हें, या मैं किसी और को अपने बच्चों से ऐसे बात करने देती? सो आप बोलते नहीं, मैं तो प्रॉब्लम बताती। तो प्रॉब्लम को बता दो, अगर आप एक्सप्लेन कर दो प्रॉब्लम, तो 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। फिर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हो, और सोल्यूशन ओरिएंटेड ही हमारा न्यू वर्जन होता, राइट? So awareness is required, and if you want to understand awareness again, go ahead and join my members only. Okay, there is a first link in the description. And guys, the most important thing, अब अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ देखना चाहते हो, यू वांट टू कैच अप विद मी, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है ईशा राजपूत व्लॉग्स करके, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, गो अहेड एंड जॉइन मी। ठीक है, आई शेयर एवरीथिंग वहाँ पे। लड़कियाँ जो मुझे मेकअप पूछती रहती हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है, आप हमें लिंक्स दो, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो गो अहेड एंड जॉइन दैट। डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट लिंक है आई गेस, वो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, एंड यू कैन स्टे अपडेटेड. So that's it for today. I hope this video was helpful. Keep watching my videos, and I will see you in the next episode. Bye.